सो आज से मैं एक न्यू ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माई प्रिंस फर्स्ट लव। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर हमें गोलू मोलू सा प्रिंस दिखाया जाता है जो कि लड़कियों के बीच में हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। और तभी वहाँ पर इस ड्रामा के फीमेल लीड आती है जिसका नाम सू है। वो आते इस प्रिंस की गर्दन पर तलवार रखकर कहती है कि जल्दी से बताओ कि हमारे क्राउन प्रिंस कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। गोलू मोलू डरते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो। पर सू कहती है कि ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और जल्दी से बताओ क्राउन प्रिंस कहाँ पर है, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारे पैलेस में ही है। गोलू मोलू कहता है कि उसे क्या पता कि उनका क्राउन प्रिंस कहाँ पर है। फिर वो कहता है कि वैसे तुम प्रीटी हो तो तुम मेरी मेड बन सकती हो। पर सू उसे लात मारकर गिरा देती है और तभी वहाँ पर गोलू मोलू के सैनिक आ जाते हैं। गोलू मोलू भी कहता है अरे कहाँ पर थे तुम, अगर तुम थोड़ी भी देरी से आते तो ये मेरी मुंडी उड़ा जाती। वैसे तो हमारी सू काफी ज्यादा ब्रेव है, बट इतने सारे सिपाहियों के साथ वो अकेले थोड़ी ना लड़ पाती, इसलिए वो वहाँ से भागती है। बस फिर क्या, फिर वो आगे आगे और सैनिक पीछे पीछे। और तभी सू को एक अलमेरा दिखती है तो जाकर वहाँ पर छिप जाती है। तभी उस अलमेरे में मैजिक होता है और जैसे वो गेट खोलती है तो कहीं और पहुंच गई थी। और जब वो दरवाजा खोलती है बाहर निकलती है, वहाँ के अरेंजमेंट और मॉडर्न चीजें देखकर उसका दिमाग काफी घूम रहा था। एक्चुअली वो मॉडल वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी, वो इधर उधर मटकी रही होती है। और तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है और वो जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और एक रूम में एंटर हो जाती है जहाँ पर वो हमारे मेन लीड को देखती है। उसका नाम मिस्टर मोटा होता है। वह उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है और कहती है कि तुम कौन हो और जल्दी से बताओ क्राउन प्रिंस कहाँ पर है। और तभी उसे किसी की आवाज आती है। इस पर सू कहती है ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना गर्दन उड़ा दूंगी। तभी उसे पीछे घुमाती है, उसे कपड़े उतार कर देखती है और कहते है क्राउन प्रिंस की चीज तुम्हारे पास क्या कर रही है। वो कहता है वो क्राउन प्रिंस नहीं है, वो गवर्नर है। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है एक्चुअली किंग ने उसे ऑर्डर दिए क्राउन प्रिंस को ढूंढने के। जिस पर वो कहता है ठीक है, वो क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट कर देगा कि तुम उसे ढूंढ रही हो। और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सू सोचती है कि वो ड्रिंक थी और उसके कपड़ों पर भी ड्रैगन पैटर्न बना हुआ है जो कि क्राउन प्रिंस पहनते हैं। और तभी उसके दिमाग पर आता है कहीं वो क्राउन प्रिंस तो नहीं जो कि उसे उल्लू बनाकर चला गया। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर मुंह पर जो कि एक्चुअली में क्राउन प्रिंस ही होता है। वो कहता है कि वो उस पुरानी दुनिया से बहुत मुश्किल से भागा है और वो उसके साथ वापस कभी भी नहीं जाएगा। तभी वो देखता है कि सू अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे आ रही है। वो कहता है कि मेरी कार के सामने तुम्हारा घोड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन सू भी किसी से कम थोड़ी ना थी। वो अपने घोड़े से उसकी कार को ओवरटेक करती है और आगे आकर कहती है कि मुझे पता है कि आप ही क्राउन प्रिंस है, तो वापस चलिए, क्योंकि किंग ने आपको वापस बुलाया है आपकी शादी करवाने के लिए। बट क्राउन प्रिंस जो कि इस मॉडर्न दुनिया में पहुंच चुका है, क्या वो वापस जाना चाहेगा? तो उसे बहाना लगाता है और कहता है कि आज वो बहुत ज्यादा थक गया है इसलिए वो कल चलेगा। नेक्स्ट डे सू फिर से उसका दिमाग खाती है और उसे वापस चलने के लिए कहती है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है इसको संभालो। असिस्टेंट आगे आता है। इस पर कि सू उसे अपनी तलवार दिखाती है और ऑर्डर के पीछे हो जाता है। मिस्टर मूव्स लाइक तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो चाय पीने लगता है और सू उसे चाय पीने से रोकती है, कहती है 1 मिनट उसे चेक करने दिया जाए। वो अपने तरीके से चाय को चेक करती है और कहती है कि इसमें जहर है। और जब वो चाय को लेने लगती है तो मिस्टर मुंह के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर मुंह कहता है कि लड़की है आफत। और वहीं सू अपने मन में सोचती है इसको क्राउन प्रिंस किसने बना दिया। इसे वापस चलने के लिए कहती है। जिस पर मिस्टर मुंह कहते हैं कि तुमने हमारे किंगडम के लिए कितना कुछ किया, तो तुम किंग के लिए कितना कुछ कर रही हो, तो तुम्हें रिवॉर्ड देना तो बनता है। फिर वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि इसे पियो। और वो कहते हैं कि ये ड्रिंक नहीं पी सकती। इस पर वो कहता है क्या वो उसके ऑर्डर को मानने से मना कर रही है। और ये सुनते ही सू पूरा गिलास गटक जाती है और उसके बाद कहती है कि ये कैसी वाइन थी। और ये कहते हैं वो मिस्टर मुंह के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर मुंह से उठाकर उसे अलमेरे के पास लेकर आते हैं जहाँ से कि वो इस दुनिया में आई थी। वो कहता है कि बाय दान से वापस जाना। उसके बाद वो उठती है और कहते हैं कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। लेकिन वो कहता है वो उसके साथ नहीं जा रहा। वो फिर से कहती है कि नहीं आप चलेंगे। वो कहता है नहीं वो उसके साथ नहीं जाएगा। सू गुस्से से कहती है कि नहीं आप भी मेरे साथ चलेंगे। इस पर वो कहता है कोई भी वापस नहीं जा रहा और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मुंह डजन से अपने ऑफिस में जा रहा होता है। इन सामने वो सू को देखता है। वो उससे फिर से कहती है कि वापस चलो। दोस्तों एक दूसरे को बिल्लियों की तरह देखते हैं। फिर फाइनली मिस्टर मुंह कहता है कि ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। इस पर सू कहती है सच में आप वापस चलेंगे? बट वो कहता है कि हाँ मैं वापस तो चलूंगा लेकिन मुझे कुछ सामान लेना है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। बट सू कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। मिस्टर मुंह कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपना कार्ड खेलना पड़ेगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या उसे उस पर बिलीव नहीं है। इस पर की सू हो जाती है और कहती है कि हाँ वो उन पर बिलीव करती है। तो वो कहता है ठीक है तो फिर तुम मेरा यहाँ पर वेट करो। वो वहाँ से चला जाता है और सू उसका खड़ी खड़ी वेट करती है। एक्चुअली में मिस्टर मुंह ने उसे उल्लू बनाया होता है। उसके बाद तभी सू के पास मुंह का फेक बंदा आता है। वो उससे कहता है कि उसे किंग ने भेजा है, किंग तुम्हें वापस बुला रहे हैं। जिस पर कि वो कहती है क्राउन प्रिंस। तो वो कहते हैं क्राउन प्रिंस तो बाद में आ जाएंगे। इस पर वो कहते हैं चलो तो फिर चलते हैं। और ये कहकर वो एक आदमी उसे कार में लेकर चला जाता है। मिस्टर मुंह से पीछे से देखते
वो कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना और आराम से जाना। उसके बाद वो अपने एक आदमी से कहते हैं कि उनकी फ्लाइट बुक करवाए किसी और सिटी के लिए। नेक्स्ट सीन में वो बातें करते हैं। वे लिफ्ट में जाते हैं लेकिन सू वहाँ पर फिर से टपक जाती है। वो लिफ्ट के अंदर जाकर मिस्टर मू की खूब धुलाई करती है और अपने बैग पर कैरी कर ले जाती है। वो फिर से उसी अलमारी का पेज लेकर आती है जहाँ से वो इस दुनिया में एंटर हुई थी। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस बुरी हालत से बहुत ही उस अलमीरा से बाहर निकलते हैं और सू से कहते हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो, तुमने मुझे मारा। जैसे वो सू को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि वो रो क्यों रही है। उसे शोभा नहीं देता कि वो इतनी अच्छी कमांडर होने के बाद वो रो रही है। और सुनते ही सू और जोर से रोने लगती है। फिर वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। सब मिस्टर मू से रोकते हैं और कहते हैं कि क्या वो पागल हो गई है जो कि अपनी जान लेने जा रही है। और वो कहते हैं उससे मिले हुए ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाई, वो अपने मिशन में फेल हो गई, इसलिए उसे जीने का भी कोई हक नहीं है। तभी मिस्टर मू कहते हैं कि तुम्हारा मिशन मुझे प्रोटेक्ट करना भी है, तुम मुझे यहाँ पर हर्ट कर रही हो। और ये कहकर उसे अपने हाथ दिखाते हैं। जब वो अपने खुद का हाथ को देखते हैं तो रोने लगते हैं। सू उन्हें जल्दी से बिठाती है और कहती है कि वो उन्हें मेडिसिन लगाती है। उसके बाद उन्हें मेडिसिन लगाती है और क्या उन्हें अब भी हर्ट हो रहा है, जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि नहीं, अब वो ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वैसे तुम्हारी स्माइल अच्छी है, तुम स्माइल करती रहा करो। तभी सू कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और वापस फिर से अपने किंगडम में जाना हो। और तभी मिस्टर मू उसे झूठी कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सब करके देख लिया, कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें एक स्पेशल डे का इंतजार करना होगा और तब तक के लिए हमें इसी मॉडर्न दुनिया में रहना होगा, तो तुम्हें भी मॉडर्न लाइफ अडॉप्ट करनी होगी। और सू कहती है कि वो कैसे। तभी उसे अपना कार्ड दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमें शॉपिंग करने चलना होगा। नेक्स्ट टाइम हमें शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम लोन होता है, वो अपने लिए जर्सी सिलेक्ट कर रही होती है। उसके फादर कहते हैं कि आज शाम के होने वाली पार्टी में उसे मिस्टर मू के सामने अच्छे से बिहेव करना होगा। इस पर वो कहती है कि हाँ वो अच्छे से बिहेव करेगी। उसी शॉपिंग मॉल में हमें मिस्टर मू और शू दिखाए जाते हैं जो कि अपने लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर शू कहती है कि ये ड्रेस काफी ज्यादा शॉर्ट है। आते हैं कि और सुना है कि इस मॉडर्न दुनिया में लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, तुम्हें भी यही लेना होगा। तो वहाँ पर लिन पहुंच जाती है और जो मिस्टर मू के साथ किसी और लड़की को देखकर जेलस हो रही होती है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ने जाती है, लेकिन उसके फादर उसे रोकते हैं और वो अपने फादर की नहीं सुनती और जाकर और सू को मारने वाली होती है। लेकिन सू उसे पकड़कर एक बार में नीचे गिरा देती है और कहती है कि और पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर मिस्टर मू कहते हैं कि ये मेरी बॉडीगार्ड है। कहती है बॉडीगार्ड, और तुम अब मेरे बॉडीगार्ड को देखो। वो अपने बॉडीगार्ड को आवाज लगाती है और जब उसका बॉडीगार्ड सू पर अटैक करने वाला होता है तो सू से भी एक बार में नीचे गिरा देती है और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। और जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ दो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिन उनके पीछे आती है और सू से सॉरी कहती है और कहते हैं कि वो ड्रेस सिलेक्ट करने में उनकी हेल्प करवाएगी। इनके फादर कहते हैं और कि मिस्टर मू आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर लिन सू के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है पर मिस्टर मिन सू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहती है कि आप टेंशन मत ले, वह जल्दी आ जाएगी। तभी हमें एंट्री दिखाई जाती है सू की, जो कि बिल्कुल एक कार्टून कैरेक्टर की तरह लग रही होती है। जब वो पार्टी में एंटर करती है और सभी उसे देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, उसके कपड़ों को मजाक बना रहे होते हैं। सू कलरफुल कपड़ों में पार्टी में एंट्री लेती है, जहाँ पर गार्ड उसे रोककर कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि एक प्राइवेट पार्टी है। जिस पर वो कहते हैं वो होता कौन है मुझे रोकने वाला। वो क्राउन प्रिंस का नाम लेने जा रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि मिस्टर मू ने उसे कहा था कि मॉडर्न वर्ल्ड में उसे क्राउन प्रिंस ना बुलाए, उसे मिस्टर मू कहकर बुलाया करे। तभी गार्ड उसके कपड़ों का मजाक बनाता है और उससे वो काफी ज्यादा बदतमीजी से बात भी करता है। यहाँ प्रेसिडेंट कू आते हैं और वो कहते हैं कि जो कि लेडीज के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, वो जेंटलमैन नहीं होता, इसलिए उस गार्ड को जॉब से निकाल देते हैं। और वो गार्ड बेचारा वहाँ से रोते हुए चला जाता है। तो मिस्टर कू को थैंक्स करती है। ट्रक उसे एक जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर सू कहती है कि ये कपड़े मिस्टर कू कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने उसी के लिए भेजे है तो वो इन्हें पहन सकती है। फिर वो मोबाइल फोन को देखकर कहती है ये कौन सी मशीन है, जिस पर वो कहते हैं कि ये मोबाइल फोन है। कहते हैं मोबाइल फोन। फिर मिस्टर कू कहते हैं कि हाँ लेकिन काफी ताजुब की बात है कि अब भी इस वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे जो कि मोबाइल के बारे में नहीं जानते। तो सू बताते हैं कि वो 300 साल पहले की दुनिया से आई है। सुनकर मिस्टर कू हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि चलो छोड़ो। वो कहते हैं कि मुझे मैगजीन के लिए एक लड़की चाहिए। इस पर सू कहती है मैगजीन वो क्या होता है। मिस्टर कू कहते हैं कि उसे कल बताएगा। तभी वो पाउच टाइप का कुछ निकालकर मिस्टर वू को देने वाली होती है। वहाँ पर मिस्टर मू आ जाते हैं। प्रेसिडेंट कू कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। सू कहती है कि हाँ, कि मैं उसकी बॉडीगार्ड हूँ। सुनकर प्रेसिडेंट कू कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, हमारी सारी चीजें मेरी हुई, क्या तुम मेरी चीजें ऐसे लोगों को ऐसे ही दोगे। इस पर वो कहते हैं प्रेसिडेंट कू ने उसकी हेल्प की थी और उसने प्रॉमिस किया था ये पाउच उन्हें देने के लिए। मिस्टर मू कहते हैं उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तो सूट कर उनके पास जाती है। वो फिर से कहती है उसने प्रॉमिस किया है। मिस्टर मू कहते हैं उसे अब भी सुनाई नहीं दे रहा। वो जोर से कहती है। मिस्टर मू उसके मुंह में फूड डाल देते हैं और कहते हैं कि कपल्स ऐसे लड़ाई नहीं करते। सू प्रेसिडेंट कू को सब समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। मिस्टर मू कहते हैं कि वो घर पर जा रहे हैं, वोट कर जाते हैं। तो सू भी उनके पीछे जाने लगती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सू डरते हुए मिस्टर मू के कमरे में आती है। वो आकर उन्हें कहती है कि आप तो क्राउन प्रिंस हो, फिर भी आपने पाउच उन्हें क्यों नहीं देने दिया। मिस्टर मू अपने मन में कहते हैं कि तुमने पाउच उसे नहीं दिया, तुम तो गुड गर्ल हो। तभी सू कहती है कि उसने तुम मेरी हेल्प की थी तो मैं उन्हें पाउच देना चाहती थी। तो मिस्टर मू को सुनकर गुस्सा
गुस्सा आ जाता है। वो लोग टीवी में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि क्या तुम मुझे दूसरे मोंग के साथ देखकर जेलस हो रहे हो। तभी सू भी कहती है ओ तो मुझे अब पता चला कि आप क्यों नाराज है, क्या आप जेलस हो रहे हैं। इस पर मिस्टर मू कहता है कि जेलस नहीं, वो तो जेलस नहीं हुआ, रोसे नॉनसेंस कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो गेट आउट, मेरे रूम से बाहर जाओ। सू के जाने के बाद मिस्टर मू सोचते हैं कि क्या वो सच में जेलस थे। सू अपनी तलवार देख रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आते हैं जो कहते हैं कि वो इससे पहले बात नहीं करेगी। तभी मिस्टर कू की कॉल आती है सू को, और मिस्टर कू से सॉरी कहती है और कहती है कि क्या वो उससे नाराज है। मिस्टर मू को लगता है शायद वो उन्हें कह रही है। इस पर वो कहती है कि वो चाइल्ड थोड़ी ना है जो उससे नाराज हो गए। फिर वो कहती है कि ये सारी उसी की गलती थी। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज हो गई है। फिर वो कहती है वो चाहती है कि वो आज दोनों बाहर चलेगी। इस पर मिस्टर मू कहते हैं ठीक है। वो दोनों ड्रामा देखने चलेगी। जैसे सू मिस्टर कू को नाम लेती है और मिस्टर मू का दिल बिल्कुल इस पिक्चर की तरह टूट जाता है। उसके बाद वो सू के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो किससे बात कर रही है और ये फोन उसे किसने दिया। इस पर सू कहती है कि ये फोन उसे ब्रदर गू ने दिया है और वो कहती है कि आज उन्हें छुट्टी चाहिए क्योंकि वो ब्रदर गू के साथ बाहर जा रही है। मिस्टर मू वहाँ पर अपसेट मूड में खड़े रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सू और मिस्टर गू साथ में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर मिस्टर मू भी पहुंच गए होते हैं और एक वर्कर वहाँ पर उसके पास आकर कहता है कि वो किसे घूर रहा है। उनके सिर में मारकर कहते हैं कि वो काम करे। सू उन्हें देख लेती है और कहती है कि मिस्टर मू आप यहाँ पर क्या कर रही है। मिस्टर मू कहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते। मिस्टर गू सू को काम समझाने लगते हैं। अभी मिस्टर मू उनके पास आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। एक टाइम पर तो जेलस होकर सू को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं कि वो घर कब चलेगी। जिस पर वो कहती है उसने मिस्टर गू से प्रॉमिस किया था, इसलिए आपसे टाइम देता हूँ, वो जल्दी घर आ जाएगी। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि वो जल्दी घर आए। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर मू सू का वेट कर रहे होते हैं बट सू नहीं आती। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मू अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि सू कहाँ है। जिस पर वो बताता है कि सू तो आज सुबह ही कहीं पर चली गई। वहाँ पर लिन आती है और कहती है कि आज मेट्रो शावर होने वाला है और वो इन्हें इनके साथ देखना चाहती है। तब मिस्टर मू को याद आता है कि मेट्रो शावर को स्पेशल दिन बनाकर उन्होंने सू से झूठ बोला था। अभी वहाँ पर सू आ जाती है। मिस्टर मू लिन का मुंह बंद करवाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। लिन फिर से कुछ बोलने वाली होती है। मिस्टर मू उसे वहाँ से ले जाते हैं और सू अपसेट होकर उन्हें देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में सू केक्स खा रही होती है और वो हैवानों की तरह केक पर टूट रही होती है। मिस्टर मू का असिस्टेंट और एक शेफ उसे बहुत ज्यादा हैरानी से देखते हैं। वो मिस्टर मू के लिए केक लेकर जा रही होती है और तभी रास्ते में उसे लिन मिलती है। वो कहती है कि वो एक केक किसके लिए लेकर जा रही है। जिस पर वो कहती है कि वो एक केक मिस्टर मू के लिए लेकर जा रही है और लिन वो केक उठाकर खा लेती है। सू को लिन की इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिस पर लिन कहती है कि अगर तुमने इसमें हनी डाला होता तो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता। इस पर सू से कहती है कि वो कहाँ पर मिलेगा। इस पर वो कहती है रेफ्रिजरेटर कार में जो कि नीचे खड़ी है। वो मटकती हुई मिस्टर मू के पास पहुंच जाती है। मिस्टर मू पूछते हैं कि सू कहाँ पर है। इस पर वो कहती है कि वो बिजी है इसलिए उसकी बॉडीगार्ड बन जाएगी। मिस्टर मू फिर से उससे पूछते हैं कि सू कहाँ पर है। इस पर क्यों बता देती है तो रेफ्रिजरेटर कार में गई है। तब वो भी उस कार में चले जाते हैं। वो जाकर वहाँ पर सू को ढूंढने लगते हैं। तब एक आदमी आकर उस कार का दरवाजा बंद कर देता है। मिस्टर मू वहाँ ठंड में कांप रहे होते हैं कि सू मेट्रो शावर उसके साथ देखना चाहता है। यहाँ पर मिस्टर मू आइसमैन बनने वाले थे। तभी वहाँ पर सू सीआईडी के दया की तरह दरवाजे तो नहीं तोड़ती लेकिन वो कुल्हाड़ी से लोग खोल देती है। तो वहाँ पर वो मिस्टर मू के पास पहुंचती है और उन्हें वहाँ पर कहती है कि भी उन्हें घर पर लेकर चलती है। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर मू थर थर कांप रहे थे और सू उनकी काफी ज्यादा केयर कर रही थी। तभी हमें एक नया नमूना दिखाया जाता है। इसका नाम मिस्टर जून होता है। की मीटिंग आज मिस्टर मू से होने वाली थी बट मिस्टर मू की मीटिंग कैंसिल होने की वजह से बहुत ज्यादा नाराज था और अपनी नाराजगी कुछ इस तरह से निकालता है। अब इसे कौन बताए कि मिस्टर मू तो आज मरते मरते बचे हैं। अभी लिन के फादर वहाँ पर आकर उन्हें खिलौना देते हैं। इस पर वो कहता है कि वो कोई बच्चा थोड़ी ना है जो कि खिलौना लेगा। हाँ हमें पता है तो इंटरनेशनल बंदर है तो खिलौना भला क्यों लेगा। लिन के फादर कहते हैं कि मिस्टर मू जरूर बिजी हो गए इसलिए वो मीटिंग के लिए नहीं आए। इस पर वो कहता है लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। मिस्टर मू ने मेरे साथ मीटिंग कैंसिल कर दी। अगर मिस्टर मू ये मीटिंग नहीं करना चाहते तो वो भी मीटिंग नहीं करेगा इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि प्लेन रेडी करो, वो आज यहाँ से चला जाएगा। इसी में सू और मिस्टर मू को दिखाया जाता है जिन्हें कि उनके फादर कॉल करते हैं। लिन के फादर की कॉल देखकर मिस्टर मू वहाँ से भागते हैं और सू भी उनके पीछे जाती है और वो लिन के फादर से मिलते हैं। यहाँ पर लिन के फादर कहते हैं वो मीटिंग में क्यों नहीं आए, उन्होंने इतनी कॉल्स की। पर सू उनसे माफी मांगती है और कहती है सारी उसी की गलती है, उसने मिस्टर मू को पहले नहीं बताया कि आप उन्हें कॉल कर रहे थे। उसके बाद सू कहते हैं वो मिस्टर मू को यहाँ पर मनाकर वापस लेकर आएगी। जिस पर लिन के फादर कहते हैं कि वो बिग डैल इंसान किसी की भी नहीं सुनेगा, वो वापस नहीं आने वाला। लेकर जब वो सू की तरफ देखते हैं तो सू वहाँ से गायब होती है। फिर हमें सू का सीन दिखाया जाता है जो कि मिस्टर लिन की गाड़ी के ऊपर बैठी होती है। मिस्टर लिन का असिस्टेंट जो कि उनका सामान गाड़ी में रख रहा था वो सू को देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, बट सू कुछ भी नहीं बोलती और अगले पल उसे स्टैचू बना हुआ दिखाया जाता है। तब मिस्टर लिन अपनी कार से बाहर निकलते हैं। अपने बॉडीगार्ड को ऐसे देखकर उसे कहते हैं कि उसे क्या हुआ। जिस पर सू कहती है अभी कुछ टाइम के लिए मूव नहीं करेगा, इसे मैंने टच किया। और मिस्टर लिन से कहती है कि उनके साथ चले, मिस्टर मू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। फिर वो कहता है कि वो
एक कंडीशन पे उसके साथ चलेगा। पहले वो उसे टेक्निक सिखाए, उसने असिस्टेंट को ऐसा स्टैचू कैसे बना दिया। इस पर सू कहती है कि हाँ वो उसे सिखाएगी, बट पहले वो उसके साथ चले। इस पर कि वो एग्री हो जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो असिस्टेंट बेचारा स्टैचू बना खड़ा रह जाता है। फिर हमें लिन के फादर और मिस्टर मू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन के फादर कहते हैं कि तुम्हारी देसी बॉडीगार्ड उस बिगड़ेल इंसान को वापस नहीं ला सकती। इस पर मिस्टर मू कहते हैं सू को अंडर एस्टिमेट ना करे, उसे जरूर ले आएगी। भी वो सू को कॉल लगाते हैं और फोन स्पीकर पर रखते हैं और सू से कहते हैं वो कहाँ पर है। इस पर वो कहते हैं वो मिस्टर जिन के साथ होटल में है। वैसे सुनकर तो मिस्टर मू की हवाई उड़ जाती है। वो कहता है कि वो होटल में क्या कर रही है, पर वो कहते हैं कि वो बाद में बात करेगी। और होटल पहुंचते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तभी हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कि मिस्टर मू पहुंचते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं मैं तुमसे नाराज था, मगर तुम्हारी बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एग्री हूँ। मिस्टर मू से इग्नोर करते हैं। सू की क्लास लगाते हैं कि वो होटल में क्या कर रही है, पर वो कहते हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई है। मिस्टर मू कहते हैं क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होटल में साइन करवाएगी, पर इंसान तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता तो फिर क्या होता। तो सू उन्हें काफी शांत करवाने की कोशिश करती है, बट मिस्टर मू शांत नहीं होते। तो मिस्टर कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें किस तरीके से बात कर रहे हो। उसके बाद वे सू से कहते हैं कितना बदतमीज है, तुमसे कितने ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, इसलिए तुम मेरी साइड आओ, मैं इससे तुम्हें 10% ज्यादा सैलरी दूंगा। उसके बाद सू आगेकारी बॉडीगार्ड की तरह मिस्टर मू के साथ चली जाती है। मिस्टर लिन फिर से बंदरों जैसी हरकतें करते हैं। एक सीन में मीटिंग का दिखाया जाता है और मिस्टर जिन वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे होटल में बदतमीजी से बात नहीं करते तो मैं आज तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता, मगर अब मैं नहीं करूंगा। तो मिस्टर मू भी भड़क जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना तो ना करो। पर सारे एम्प्लॉय मिस्टर मू को समझाते हैं तो मिस्टर जिन को समझाती है। मिस्टर जिन कहती है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, वो मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। बट सू कहती है कि वो मेरे मास्टर है और तुम मेरे डिसेबल। जैसे तैसे करके सू मिस्टर जिन को मना लेती है। मिस्टर जिन कहते हैं अगर सू कह रही है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाता हूँ। मीटिंग ओवर होती है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिस्टर मू से कहते हैं कि तुमने उसे मना लिया, इसलिए मैं होटल वाली बात से तुम पे नाराज नहीं, और सबको भी थैंक्स करते हैं उसने बीच मिस्टर जिन को मना लिया। सीन में हमें मिस्टर मू सू बिल्कुल टल्ली दिखाए जाते हैं, पर सू मिस्टर मू से पूछती है क्या वो खुश है। इस पर वो कहते हैं कि हाँ वो बहुत ज्यादा खुश है। फिर उसे कहते हैं वो कहीं ना जाए, उसी के साथ रहे। इस पर सू कहती है उसे आपको लेकर किंगडम जाना है और उनकी शादी करवानी है। इस पर मिस्टर मू कहते हैं कि वो क्राउन प्रिंस नहीं बनना चाहते, वो थक चुका है, वो किसी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसे कि वो जानता नहीं, वो शादी अपनी पसंद की लड़की से करेगा। सू कहती है वो उसे बताए कि वो कैसी लड़की को पसंद करता है और किससे शादी करना चाहते हैं, उसे उसी लड़की से शादी करवाएंगे। और नेक्स्ट सीन में मिस्टर मू और सू एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं। पर मिस्टर मू सू बने होते हैं और सू मिस्टर मू बनी होती है। यहाँ पर मिस्टर मू सू बनकर सू जो कि क्राउन प्रिंस का रोल करती है उससे कहते हैं कि वो किंग की कमांडर है और उन्हें यहाँ से लेने आई है। इस पर सू जो कि क्राउन प्रिंस बनी होती है वो कहती है कि उसे शादी करनी है तो उसे लेकर चले। मिस्टर मू सू से कहते हैं कि अगर वो उसकी जगह होता तो उसे यहाँ से कभी भी जाने नहीं देता, अगर वो उसे किस करता है। और सू फिर वहाँ से भाग जाती है। इसके साथ यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा और इसके नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए। चलो तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और कमेंट में ये भी बता देना कि नेक्स्ट ड्रामा कौन सा चाहिए या फिर आपको कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।